कि बिहार में समाजवादियों की सरकार है। समाजवादियों के सरकार में किसी के साथ में हिंसा नहीं होती है, लेकिन हमारे साथ में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है। हाथ में लिस्ट लिए हैं, समाजवादी की सरकार है, फिर भी हाथ में लिस्ट लेकर के आप करा रहे हैं दर्द से। अरे मेरा खून बहता है, कोई मुझे इंसाफ नहीं देता। उन्हीं जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। और मामला ये है कि मैं कोई काल्पनिक बात नहीं करता, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। ये बेवा है और इनके बिलखते हुए बच्चे गोद में हैं। ये उस मरहूम शहबाज की बीवी है जो खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाता था, चोर और डाकू नहीं था। शहरी के वक्त रमज़ान के दिनों में लोग सूरज उगने से पहले ही खान पान करते हैं, उसको शहरी कहते हैं। और 3-4 बजे पूरी मुस्लिम बस्ती में लोग जग जाते हैं। उस वक्त एक नौजवान जगा और पड़ोस में दही लाने जा रहा था 100 मीटर की दूरी पर। SSB के नौजवानों ने पकड़ा और पीट कर जान से मार डाला इसको। बाज़ाब्ता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है कि पीट कर मार डाला गया है, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अकबर नाम का एक नौजवान, वो नरपतगंज थाने का है। पुलिस आती है, एक शराब के तस्कर का पीछा करती है, इस नौजवान को दौड़ा देती है। इस नौजवान पुलिस के आदेश का पालन करता है। नतीजा ये होता है वो तस्कर मिलकर के इसकी हत्या करता है, और हत्या करके जंगल में नहीं फेंकता बल्कि उसके घर में लाश भिजवा देता है कि देखो तुम्हारा क्या हश्र हो रहा है। यही नहीं, अभी ये जुबैर की हत्या हुई है पिछले दिनों में 27 तारीख को। यही नहीं बल्कि 8-3 को नईम की हत्या हुई है बुनियादगंज थाना में, गया में, और कहीं पर कोई गिरफ्तार नहीं है। 10-11 वहाँ पर जो नेम FIR जो अभियुक्त हैं वो सीना तान कर घूम रहे हैं। पुलिस के साथ साजबाज, नेता के साथ साजबाज। सरकार का शरण अगर नहीं है तो फिर ये कातिल घूम कैसे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अक़लियतों का कोई कत्ल भी करे तो सरकार उसको शरण दे रही है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। AIMIM से पहले जितने भी मुसलमान लोग थे, हालांकि अभी बिहार में आप लोग मजबूत हुए, इससे पहले जितने भी मुसलमान लोग थे वो राजद को सपोर्ट करते थे। और राजद वाले लोग सपोर्ट करना, पानी नहीं मिलता है साफ तो प्यासा तो जरा सा मिट्टी से घुला हुआ पानी भी पी लेता है। इसका मतलब थोड़े सपोर्ट हो गया कि इसका मतलब कि कोई सर्टिफिकेट हो गया उसकी ईमानदारी का? ये जो बातें कह रहा हूँ मैं आसमान की बातें कह रहा हूँ, क्या ये जुर्म नहीं है सरकार का? अगर ये जुर्म सरकार का है तो मैं उन बातों की तरफ मत फिरवाइए। ये कहिए कि ये कत्ल क्यों हुआ, कातिल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुआवजा क्यों नहीं मिला। मेरा मुतालबा है कि जिन जिन के परिवार के लोगों का कत्ल हुआ है 25 लाख रुपए का मुआवजा दो और सारे कातिलों को गिरफ्तार करो। और अक़लियतों के जान, माल, इज्जत, आबरू वो टैक्स देता है, उसकी पहरेदारी करो। सरकार तो काम कर रही है ना। सरकार काम कर रही है तो क्या ये कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए 4 महीना 3 महीने का वक्त काफ़ी नहीं है? 24 घंटे के अंदर में होना चाहिए। और ये शहबाज नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर में सस्पेंड कर दिए गए थे SSB के नौजवान, गिरफ्तारी उनकी हो गई होती। चूँकि शहबाज है, चूँकि अकबर है, चूँकि नईम है, चूँकि जुबैर है, नाम के आगे खान लगा है। ये इसी वजह से शायद सरकार को इंसाफ करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी भी तो मुसलमान लोग उन्हीं के ऊपर वो मैं उनकी तरफ, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। कौन किधर जा रहा है मैं जानता हूँ कि इस देश का संविधान सबसे बड़ा है और संविधान के आधार पर राजनीति होनी चाहिए और मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इंसाफ की बात करता हूँ, गद्दी का प्रेमी नहीं हूँ। गद्दी के प्रेमी नहीं आप भी। चलिए, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है, ये कह रहे हैं कि हम गद्दी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि राजनीति में हमें सीट मिले या ना मिले इससे लेना देना नहीं, लेकिन एक बात ये मुखरता से कह रहे हैं कि नाम के आगे खान हो, नईम हो, मोहम्मद हो, ये अगर लगा है तो उसके साथ में इंसाफ नहीं होता है। ये बिहार में समाजवादी सो कॉल्ड की सरकार है, यहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिलता है। अख्तरुल ईमान जिनके बारे में बात कर रहे थे वो हमारे साथ हैं और जानते हैं कि इनके साथ में क्या क्या मसला हुआ। कब की बात है? 13 तारीख को हुआ है। 13 तारीख को जी। क्या हुआ था पूरा मामला? वो गया था दही किलने के लिए रमजान के वक्त में 3 बजे सुबह में भोर में 10 तारीख। हाँ, तो वो जैसे गया बॉर्डर के पास वैसे जो है SB उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है उसको मार पीट करके और जो है गाड़ी में चढ़ा करके उसको लेके चले गया। पता लगा कहाँ है, कैसे हालत में है। वहाँ गया तो पूछा 13 तारीख को, तो वहाँ पूछा वो हॉस्पिटल वाले को, तो वो कहा कि हाँ शाहबाज, पहले कहा कि नहीं है, तब कहा कि नहीं सिकटी थाने जो फिर हुआ अररिया से, तो वो कहाँ है, तो बोला कि हाँ है, तो है तो हमको देखने के लिए दीजिए। तो वो कहा कि नहीं मुलाकात करने के लिए दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है मुलाकात करेंगे, अभी थोड़ा देर रुक जाइए। उसके बाद फिर वो क्या बोला कि अच्छा आप लोग को कैसे पता हुआ, क्या कि आप लोग को कैसे पता हुआ डायरेक्ट यहाँ आ गए?
तो हमारा केवल पता लगा कि पहुंच गए तो दिक्कत हो गई उनको। हाँ, तो हम लोग सोचे कि परिवार है तो परिवार का खोज नहीं लेंगे हम लोग। तो बोला कि हाँ खोज तो लोगे। वो जो है 10 बजे है, उसको डेट हो गया। वो डेट होने के बाद तो सारे बस डेट हो गया, उसको बाद जो है सब बच्चे हमारे जो है छरने पछरने लगा। छरने पछरने के बाद उसके बाद कहा कि कैसे होगा, देखिए आप उसको पोस्टमास्टर में होगा, पोस्टमास्टर में होके बाद जो है उसके बाद तब देंगे लाश को। तो वही पोस्टमास्टर किया, पोस्टमास्टर करके जो है वो लाश को दिया। क्या नाम था आपके बच्चे का? शाहबाज शाहबाज जी, मोहम्मद शाहबाज। शादी विवाह हो गया था? जो हो गया था कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उसका बीबी भी है वहाँ पर। ये शायद उनकी माँ है, बहन है, और ये दोनों छोटे छोटे मासूम हैं। समझिए कि रमज़ान के समय में अगर कोई आदमी सहरी लाने के लिए सुबह में जा रहा है 3 बजे, उसको पकड़ करके प्रशासन लेके जाती है, पीट पीट करके मार देती है। ये कितनी मतलब शर्म की बात है कि जो प्रशासन हमारी रक्षा करती है अगर वही किसी को मार देती है तो कैसे कोई व्यक्ति सेफ रहेगा। नाम के किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अगर खान लगा है, अहमद लगा है, नईम है, किसी के नाम में अगर राम लगा है, हिंदू है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन लगातार ऐसा देखा जाता है कि देश में लोगों को टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर लोगों का कत्लेआम हो जाता है हमारे देश में। जय श्री राम का नारा लगा करके कोई मार दे रहा है। ये कितनी शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। ये देख लीजिए, छोटे छोटे मासूम हैं, पता ना इन लोगों को तो पता नहीं होगा कि इनके पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन हम कहीं क्या सकते हैं। हम लोग बस सरकार से सवाल उठा सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के ऊपर में ये बातें कहा जाता है कि वो मुसलमानों के लिए हितैषी है, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज उनके बेटा की सरकार है, वो उप मुख्यमंत्री है और धरातल पर नहीं जाते हैं। हालांकि ये विपक्ष में रहते तो धरातल पर जाते, लोगों से बातचीत करते, वहाँ पे जाकर के मुआवजा भी देते। आपने देखा होगा कि किस तरह से